Welcome back to my channel History Dreamer. Today we will learn 1857 revolt, which are very useful for both UG and PG. Let's start from here. आज हम लोग डिटेल्स में 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे और वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, विदिन 45 मिनट्स के अंदर रखना है। तो सो आई हैवंट डिस्कस्ड हियर द कॉजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट ओनली, क्योंकि ये हर बुक में हमें मिल ही जाता है और कॉजेस को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट कैसे हुआ था? जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट दोगे, उसका कारण, उसका जो कॉजेस है उसको दोगे, फिर कोर्स लिखना है। तो कोर्स हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 29 मार्च 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 29 मार्च 1857 when मंगल पांडे killed British officers ह्यूक्सॉन एंड बॉक एट बाराकपुर। जो जहाँ पे मंगल पांडे दो इंसान को किल कर दिए थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए थे, वो है ह्यूक्सॉन एंड बॉक, ठीक है। उसके बाद द रिवोल्ट ऑफ 1857 रियली स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे बाराकपुर में जो मारने के बाद स्टार्ट हो गया था, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद स्टार्ट हो गया था, बट रियली जो स्टार्ट हुआ, जो कि बाय द मासेस, तो वो मीरूट में स्टार्ट हुआ 10 मई, ठीक है। 29 मार्च, ये 10 मई, मार्च अप्रैल में 10th May 1857. The soldiers and civilians went on a rampage in Beirut, shouting "Maro Firenge ko." This was the slogan of 1857 revolt of Beirut, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे नाना साहेब, जो कि वन ऑफ द लीडर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ 1857 के थे, वो है वाज रिफ्यूज्ड पेंशन। उनको पेंशन देना मना कर दिया गया। क्यों? ना बाय द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। जो पेशवा जो थे हमारे, पेशवा बाजीराव, जब आपका जब नीड होगा तो आप बोलोगे कि पेशवा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो पेशवा बाजीराव सेकेंड के बारे में, ठीक है। और देखो बच्चे, मैं 1857 का रिवोल्ट पहले भी एक वीडियो अपलोड की हूँ, उसमें इतना डिटेल्स नहीं था, उसमें कॉजेस भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे दे रही हूँ, मतलब जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी और यूजी पीजी दोनों बोथ, जो कि वेरी स्टैंडर्ड राइटिंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेशवा बाजीराव सेकेंड के जो अडॉप्टेड सन थे वो नाना साहेब थे। ही वॉज रिफ्यूज टू बी टेकन एज रिफ्यूज पेंशन बाय ब्रिटिशर्स। उनको मतलब पेंशन देना मना किया गया, बोले कि तुम तो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव के। देन फिर देखते हैं अवध वॉज अनेक्स्ट। और एक चीज क्या था, अवध भी जो था, अवध, वो, हाँ, ये तो इमीडिएट कॉज के जस्ट पहले वाला कॉज था, बट ये भी एक मैं यहाँ पे ऐड की हूँ। अवध वॉज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1856 ऑन चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी सबसे बड़ा अवध, क्योंकि ये बहुत जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जो कि उस टाइम में, जो कि अवध का जो मिश्रण हुआ था, जो कि हमारा सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से बहुत सारा जगह अनेक्स किया गया था ब्रिटिशर्स के जरिए, ब्रिटिशर्स के जो एम्पायर में। बट यहाँ पे जो था अवध को माल न्यूट्रिशन, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये बोले कि यहाँ पे कोई शासन कर नहीं पा रहा है, जैसे कि हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन सही चल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग पार्टीशन कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ रनिंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फॉर द आउटब्रेक ऑफ 1857 रिवोल्ट, बट इट इज ऑल्सो आई हैव गिवन इट पॉइंट हियर विद इन दैट। फिर देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फॉट इन द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर। जो ये जो रिवोल्ट हुआ था, तो उस टाइम के जो राजा जो थे, मतलब जो हमारे लास्ट मुगल जो थे, वो थे 1857 में जो बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट वन थे। तो इनके नाम से एक्चुअली रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि he was also not supporting to the Britishers, and some people, some group of people, the Muslims, Hindus and Marathas, they were also Hindus, they also supported Bahadur Shah Jafar to cast away the Britishers.
तो इसलिए जाफर खां के एक्चुअल में जो भी इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ था कि बहादुर शाह जफर को लेके, लेकिन ये उस टाइम में इतना शक्तिशाली नहीं थे और इतना ताकतवर भी नहीं थे, या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ही वॉज नॉट एफिशिएंट दैट टाइम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बहुत ग्रो कर गए थे। तो फिर देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन इन दिल्ली। जो दिल्ली में जब हुआ तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि फर्स्ट जो हुआ था बारकपुर में 29 मार्च में, मीरठ में हुआ था 10 मई में, और यहाँ पे जो हुआ था हाँ 11 मई में, जो कि दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दिल्ली में आउटब्रेक ऑफ 1857 रिवोल्ट। देन कानपुर में जो हुआ था 4 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ पे किस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारा बारकपुर, देन मीरठ, मीरठ के बाद हमारा आ गया दिल्ली, दिल्ली के बाद हुआ कानपुर जो कि 4 जून 1857, और लखनऊ 4 जून 1857, झांसी भी 4 जून 1857, देन इलाहाबाद जो कि 5 जून 1857। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन अराइज करेगा हमारे माइंड में कि इतना देर देर में क्यों हुआ, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद में क्यों हुआ। तो इसलिए हुआ क्योंकि अभी का टाइम, तो अभी का जो टाइम है हमारा, जो मॉडर्न टाइम है, कुछ जब कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और हमारा मोबाइल के माध्यम से, जो यहाँ पे एक कुछ इंसिडेंट आउटब्रेक हुआ है आप आ जाओ, तो ऐसे तो कुछ नहीं था। तो उस टाइम में जो भी होता था न्यूज़पेपर के माध्यम से होता था, तो न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा चीज़ ब्रिटिशर्स जानबूझ के उसको एक्सपोज नहीं करते थे, क्योंकि इट विल क्रिएट द अवेयरनेस एंड इट विल क्रिएट द यूनिफिकेशन ऑफ द मेंटालिटी अमंग द पीपल। उन लोगों का जो इमोशन भी कहीं एकजुट हो जाएगा उनके अगेंस्ट में, तो सो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाते थे। आप जब प्रेस पढ़ोगे और एजुकेशन पढ़ोगे तो उनका कैसा थॉट कैसे था, मतलब वो लोग बहुत सारा चीज़ में मॉडर्नाइज किए हैं, बट उनका थॉट एजुकेशन को लेकर कैसे था, प्रेस को लेकर, प्रेस में बहुत सारा लोग रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, तो इसलिए ये चीज़ इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाता था, तो इसलिए बहुत लेट लेट में हुआ। फिर भी लोग बहुत लोग यूनिफाइड थे इस टाइम में 1857 रिवोल्ट के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इट वाज सप्रेस्ड ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द इंडियन पीपुल। इंडिया के भी कुछ लोग थे जो कि बहुत सारे जो गडजात राज्य के राजा थे वो लोग सपोर्ट नहीं किए, और मिडिल क्लास के लोग जो थे वो लोग भी सपोर्ट नहीं किए, ऐसे कुछ कुछ हुआ जिसकी वजह से ये सप्रेस हो गया। छोड़ो, तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सही से यहाँ पे सप्रेशन हम लोग लिख देंगे। सप्रेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे सप्रेस किए, ठीक है, कैसे लीडर्स को सप्रेस किए। सप्रेशन कैसे किए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो कि कुछ कुछ जगह में कैसे कैसे लीडर थे और उनको किसने सप्रेस किया और किस टाइम में वो लोग सरेंडर किए, मतलब टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट होता है दिल्ली के जो थे बहादुर शाह जफर, और कौन थे उनके जनरल जो थे वो बख्त खान थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, और उनके जनरल जो थे बख्त खान। उनको कौन सप्रेस किया था, मतलब उनका रिवोल्ट को, उनका जो रिवोल्ट जो पीक को गया तो उसको कैसे सप्रेस किया गया और कौन किया? निकोलसन और हर्षन, ठीक है, निकलसन और हर्षन। और देखते हैं 20 और कब ये लोग सरेंडर, ये जो इंसान है बहादुर शाह जफर कब सरेंडर किए? 20 सितंबर 1857। और फिर देखते हैं कानपुर, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब और तांत्या टोपे। तांत्या टोपे दो जगह है, झांसी को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो नाना साहेब का फुल नेम था धुंडू पंत, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, धुंडू पंत। और तांत्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो इनको जो सप्रेस किए थे उनका नाम था कैम्बेल, कैम्बेल, ठीक है। और किस टाइम में ये सरेंडर किए थे? 6 दिसंबर 1857। फिर देखते हैं लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे और बिरजी कादर थे। तो ये लोग भी कहाँ से थे? लखनऊ में लीडरशिप ले रहे थे, और इनको भी जो सप्रेस किया उनका नाम भी कैम्बेल था, बट कुछ कुछ बुक में दिया है लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक एक जगह में उन लोगों को दिया गया था जहाँ पे वो नहीं पा रहे, मतलब सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो और एक ऑफिसर को बुला के उसको सप्रेस कराते थे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा,
तो मैं और इतना डिटेल्स में नहीं गई। तो कैम्पबेल और मार्च 1858 में ये लोग सरेंडर किए। फिर देखते हैं झांसी और ग्वालियर, जो कि है रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे। मैं बोली थी तांत्या टोपे वहाँ नाना साहेब को सपोर्ट किए थे, तांत्या टोपे इनको भी सपोर्ट किए थे। इनको जो सप्रेस किए थे रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को, उनका नाम है जनरल ह्यूज हॉगरोज, जनरल हॉगरोज। तो वो क्या है, झांसी की रानी। तो इसको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये अलग टाइप के जनरल थे और उनका नेम पूरा डिफरेंट है सबसे। और फिर देखते हैं कब वो लोग सरेंडर किए थे, जून 1858। फिर देखते हैं जगदीशपुर, जो कि वहाँ के जो थे वो थे, उनका नाम था कुंवर सिंह, ठीक है, उनका नाम था जगदीशपुर, उनका नाम था कुंवर सिंह। और अमर सिंह, जो कि इनको जो सप्रेस किए थे उनका नाम है विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर आयर दिसंबर 1858 में ये लोग सरेंडर किए थे, ठीक है। फिर देखते हैं फैजाबाद, जिसका नाम है मौलवी, फैजाबाद के जो लीडर थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, उनका नाम क्या है, मौलवी अहमदुल्ला। और इनको जिसने सप्रेस किए थे उनका नाम है कैम्पबेल। और किस टाइम में ये सरेंडर किए थे, 1858 में। यहाँ पे उनका टाइम पीरियड नहीं था, 1858 में। फिर देखते हैं हम लोग इलाहाबाद और बनारस के कौन थे, लियाकत अली थे, जिनको सप्रेस किए थे उनका नाम था कॉलोनेल नील। और जो कब ये सरेंडर किए थे, मई 1858। और देखो बच्चे, आप लोगों को ये थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन कठिन नहीं है। आप आपके नोटबुक में उतार लो और फिर पढ़ाई करो, बहुत आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ आपको याद भी रहेगा। फिर देखते हैं बरेली के कौन थे, खान बहादुर खान। उनको भी जो सप्रेस किए थे उनका नाम था के, से के याद रख लेना, ठीक है, खान बहादुर खान। एक है आयर, एक है कॉलोनिल कैम्पबेल, ठीक है, बरेली, खान बहादुर खान और कॉलोनिल कैम्पबेल कब सरेंडर किए हैं, 1858। यहाँ पे इनका सप्रेशन का लीडर्स नहीं दिया गया है, सप्रेशन का ऑफिसर्स नहीं दिया गया है, तो शो मुझे ये भी मिला तो मैं इसे भी इसमें ऐड कर ली। बस इतना तो पता चल जाएगा कहाँ के कौन लीडर थे, और कौन सप्रेस किया था वो तो अलग बात है, वो उसमें नहीं मिला तो कोई तो रहेंगे। और भी 3-4 बुक देखने से कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे जितना मिला सोर्सेस, तो इस सोर्स से इतना पता चला कि इनका जो सप्रेशर थे मैं उनका यहाँ पे नहीं मैं ऐड की हूँ। और फतेहपुर के कौन थे, अजीमुल्ला खान। और मथुरा के जो थे देवी सिंह, और मीरठ के जो थे कदम सिंह, ठीक है, ये जो लीडर सब थे मथुरा के और फतेहपुर के, मीरठ के। सो फिर हम लोग देखेंगे बुक्स। बुक्स जो है वो बुक्स क्या है ना, 1857 रिवोल्ट के ऊपर लिखा गया बुक। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है, और नेट एग्जाम में भी आता है। और यूजी पीजी के बच्चों का जो ड्रीम है, पीजी करेंगे, नेट क्लियर करेंगे, जेआरएफ क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी एमफिल तो उठा दिया है आपका। जब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम भी आता है, जो कि हमारे उड़ीसा का जो है सिस्टम, जेआरएफ सॉरी एसएसबी का जो लेक्चरशिप, उसमें भी आप इजीली आप जब पढ़ोगे, कंपटीशन सबका ड्रीम है, तो ऐसा कंपटीशन बड़ा भी कि टाइम आएगा तो एक क्वेश्चन सबको भी वो ऐड कर सकता है। सो अभी से हम लोग को अपना जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुक्स जो है, और ये पूरा गारंटेड आप जब 2010 से अभी तक का क्वेश्चन देखोगे नेट का, जरूर ये जो बुक्स का नेम सब और उनका ऑथर का बुक पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वीडी सावरकर बुक्स में जो कि लिखे हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वीडी सावरकर क्या लिखे हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर देखते हैं आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार वो लिखे हैं द शिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। The Shipoi Mutiny and Revolt of 1857. It was the book written by R.C. Majumdar and Ashok Mehta, who wrote The Great Rebellion. ठीक है, The Great Rebellion. It was written by Ashok Mehta. फिर देखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन,
who wrote 1857 only. The book name is 1857. It was written by Dr. सुरेंद्र सेन. ठीक है. फिर देखते हैं अनोनिमस जो है. He also wrote a book that was Native Fidelity during the Mutiny. Native Fidelity during the Mutiny. It was the book written by Anonymous. फिर देखिए जॉन ब्रूस नॉर्टन. जॉन ब्रूस नॉर्टन who wrote the top, यहाँ पे टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन. टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन. फिर देखते हैं एस बी चौधरी जो लिखे हैं सिविल रिवेलियंस ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857. सिविल रिवेलियंस of Indian Mutiny in 1857. It was the book. It was written by S.B. Chaudhary. फिर देखते हैं The Rebellion, Rebellion 1857. A Symposium. It was written by Puran Chand Joshi. Puran Chand Joshi who wrote Rebellion 1857. A Symposium. फिर देखते हैं जॉर्ज ब्रूस मैलेशन who wrote the Indian Mutiny of 1857. George Bruce Malleson who wrote the Indian Mutiny of 1857. Then देखते हैं Christopher Hibbert who wrote Great Mutiny only. Who wrote Great Mutiny. It was written by Christopher Hibbert. फिर देखते हैं इकबाल हुसैन who wrote the Religion. मैं हर जगह दो लगा देती हूँ, यहाँ पे नहीं. Religion and Ideology of the Rebels of 1857. Religion and Ideology of Rebels of 1857. It was written by Iqbal Hussain. फिर देखते हैं खान मोहम्मद सादिक खान who wrote Excavation of Truth. Unsung 1857 War of Independence. ठीक है. फिर देखते हैं यहाँ पे सैयद अहमद खान who wrote Causes of Indian Revolt in 1873. Causes of Indian Revolt. और एक कब लिखे थे बुक? 1873 में लिखे थे. बुक का नाम क्या है? Causes of Indian Revolt. ठीक है. तो ये जो था सब बुक्स रिटन बाय सम हिस्टोरियंस, सम पीपल्स. तो इसे हम लोग स्टोर करेंगे अपने नोटबुक में. और उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट वर द व्यूज रिगार्डिंग 1857 रिवोल्ट एंड हाउ द 1857 रिवोल्ट आर कंसिडर्ड बाय द कॉमन पीपल एंड बाय द हिस्टोरियंस. ठीक है. कॉमन पीपल सोचते हैं इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. दो द पीपल दे हैड नो यूनिटी, दे हैड नो एनी नेशनल कॉन्शियसनेस, स्टिल दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द कॉमन कॉज दैट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यूज ऑन रिवोल्ट, जो कि कौन कौन कैसे कैसे मत दिए हैं, कितना कितना सारा वो लोग अपना व्यू पॉइंट रखे हैं. यहाँ पे लॉरेंस जो है और सिल्ली जो है वो दोनों का एक ही मतलब ये है, मतलब ओपिनियंस है. वो बोलते हैं इट वाज ए म्यूटिनी. ठीक है. इट वाज ए म्यूटिनी. बस एक म्यूटिनी था 1857 का. इट वाज ए म्यूटिनी. और जवाहरलाल नेहरू बोले हैं, क्या बोले हैं वो? जवाहरलाल नेहरू बोले हैं थोड़ा से, हाँ. जवाहरलाल नेहरू बोले essentially it was feudal, a feudal outburst headed by feudal chiefs and their followers and aided by the widespread anti-foreign sentiment. The Discovery of India उनका बुक का नेम है, Discovery of India. इसमें लिखे हैं ये एक feudal मतलब essentially it was a feudal outburst, मतलब एक feudal, जो आपको पता है व्हाट इज फ्यूडलिज्म. फ्यूडल आउटब्रस्ट था हेडेड बाय फ्यूडल चिप्स. किसके द्वारा हेड किया गया था, किसके द्वारा लीडरशिप लिया गया था? फ्यूडल चिप्स के द्वारा. इट वाज ए फ्यूडल रिवोल्ट हेडेड बाय फ्यूडल चिप्स एंड देयर फॉलोअर्स, और उनके फॉलोअर्स के द्वारा. एडेड बाय वाइड स्प्रेड एंटी फॉरेन सेंटिमेंट, मतलब वो सपोर्टेड, इट वाज सपोर्टेड द फ्यूडल लॉर्ड्स. दे फॉट
against the Britishers as a anti foreign sentiment with their followers. It is written, and it was written in Discovery of India, written by Jawaharlal Nehru. Okay, then we have to see here V.D. Savarkar, who wrote and who opined that a planned war of national independence, एक ऐसा एक वार था जो प्लान्ड वे में था, मतलब पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था नेशनल इंडिपेंडेंस का। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में लिखे हैं, ये बुक में लंदन में पब्लिश हुआ था। इस बुक में वो लिखे हैं ए प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। फिर देखते हैं बेंजामिन डिज़राइल लिखे हैं, लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी इन इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के एक लीडर है, वो लिखे हैं ए नेशनल राइजिंग, मतलब एक जातीयतावाद का मतलब राइजिंग था, मतलब उत्थान था उनका, मतलब उनके अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट पैदा हुआ जो कि वो दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर देखते हैं L.E.R. रीज ए वार ऑफ फनाटिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस। वो बोले कि एक फनाटिक जो बोलते हैं ना, एक है, कुछ लोग रिलीजन को मानते हैं और कुछ लोग रिलीजन को लेकर बहुत संटे होते हैं, मतलब वो लोग इतना फनाटिक होते हैं, फनाट होते हैं, मतलब they can't tolerate anyone's interference into their religion। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मुस्लिम्स लोग जो पीक का जो मांस यूज किया गया था, चर्बी यूज किया गया था, पीक को मुस्लिम लोग नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, उनका नाम भी नहीं पकड़ना चाहते, और जो हिंदू लोग हैं वो गाय को पूजा करते हैं, पूजते हैं, माता मानते हैं। तो उन दोनों का चर्बी से मिला हुआ जो राइफल था उसके अगेंस्ट में, मतलब एक रिलीजियस सेंटिमेंट था ना, तो रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर ही दे फॉट अगेंस्ट क्रिश्चियन, मतलब इट वाज द फाइटिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट द क्रिश्चियन। फिर देखते हैं कैप्टन जे जी मिडले, वो क्या लिखे, ए वार ऑफ रेसेस, एक जात का मतलब जो प्रजाति है, एक प्रजाति का वार था, एक टाइप के प्रजाति का वार था, स्ट्रगल बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक, मतलब ये एक युद्ध कुछ युद्ध नहीं था, बस एक ऐसा युद्ध था, बस गोरे काले का युद्ध था, मतलब रेस को लेके, जैसे कि एक रेस मतलब क्या है, प्रजाति, जो आर्यंस प्रजाति, द्रविडियन प्रजाति, निग्रोटो प्रजाति, तो ऐसे ही वार ऑफ रेस स्ट्रगल बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। ये सच्ची है क्योंकि भारत के लोग थोड़ा श्यामल जो सैम कलर के होते हैं और वो लोग जो पूरा व्हाइट है, तो the fighting between the occurrence of fighting between Christian and Hindu Muslim, it was just as we can consider it as a white and black fighting। फिर देखते हैं टी.आर. होल्म्स, ठीक है, टी.आर. होल्म्स who wrote the revolt of 1857 was a conflict between civilization and barbarism। वो बोलते हैं जो टी.आर. होल्म्स जो उनके पार्टी हैं, जो कि उनके जो हिस्टोरियंस है, वो तो जरूर वो खुद का ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। वो बोलते हैं ये रिवोल्ट एक कैसा रिवोल्ट था, मतलब दो टाइप के लोगों के बीच में था, एक सिविलाइजेशन जो कि वो कंसिडर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, जो कि बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत एडवांस है, बहुत उनका परंपरा संस्कृति बहुत ऊंचा है, वो लोग सोचते हैं, एंड बार्बारिज्म मतलब हमारे जो भारतीय लोग जो है वो लोग गांवली टाइप के हैं, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है सभ्यता के बारे में, वो ऐसा सोच के बोल रहे हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बारिज्म। फिर और एक देखते हैं, और एक क्या ओपिनियन है, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, द आउटब्रेक वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी, मतलब मैं जो बोली आपको, हिंदू और मुसलमान जो मिलकर वो लोग एक कंस्पिरेसी बनाए, मतलब एक षड्यंत्र बनाए, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द क्रिश्चियन। फिर देखते हैं R.C. मजुमदार, वो बोले हैं इट इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल और वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बोले कि एक ना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना एक नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, बस ये जस्ट ए वार है, ठीक है ना, मैंने जातीयतावाद को लेके मतलब दो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोई फीलिंग्स, नेशनल फीलिंग्स को लेकर ना इंडिपेंडेंस था, ना इट वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस था, क्योंकि इसके पहले भी कुछ इंडिपेंडेंस हुआ था। जब मैं हम लोग एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा तो हुआ था, बट मैं जब एग्जाम्पल दूंगी तो यहाँ पे हमारे उड़ीसा में भी 1817 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ये भी तो फर्स्ट होगा ना। हम लोग के भी जो हिस्टोरियंस है, दे आर आल्सो प्रेजेंटिंग आवर 1817 रिवोल्ट आज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी कैन से आल्सो। सो इसलिए ही ऐसे ये बोल रहे हैं कौन, R.C. मजुमदार। तो दीज वेयर द राइटिंग्स, these were the books, these were the opinions, whatever I told you in my video. So I hope this video will be more beneficial for your all kind of examination, competitive examination, class examination, and
on your semester examination. So I hope this video will make your day. So जब अच्छा लग रहा है इसको शेयर करो आपके फ्रेंडों के बीच में और आपके ग्रुप में, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और उसके साथ और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो भी मैं आपको बताई, जब इतना चीज़ आप पढ़ लोगे, सच्ची बात, क्योंकि और आपको 1857 रिवोल्ट में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन है। मतलब हम लोग तो ऐसे ही कॉजेज पढ़ लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या है पढ़ लेते हैं। ये जो है बुक्स, ये मैं बहुत सारे जगह से मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर, मतलब मैं उसको स्टोर कर कर मैं आपको बताई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत आपको पसंद आएगी, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ आप बेल आइकन को दबाएं, जिसकी वजह से आपको हर दिन हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।